हाँ भाई। कहाँ हो सुमन? सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। हम बस आ ही रहे हैं। ठीक है। ये सौरभ जीजू कहाँ चले गए? अच्छा, तो ये मेरी जासूसी कर रही है। नाना जी। अरे ये बच्चा कैसा है? खुश रहे मेरे बच्चे। मिथिलेश अंकल। अरे नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं। मामा जी। अरे कहाँ रह गई थी तू? जी वो कुछ जरूरी काम याद आ गया था। सुरभि माँ कहाँ है? हाँ, वो मामी जी उनको घर दिखाने ले गई हैं। हम अभी आते हैं। तो आप हमसे दहेज मांग रही हैं? आप इसे दहेज समझिए चाहे तोहफा, हमारे लिए तो ये हमारी परवरिश, हमारी त्याग की कीमत है। तो अनाथ बच्चों को पाल पोस के बड़ा किए, जिंदगी घिस गई उनके पीछे। पैसा भी बहुत भूखे हैं सुरभि जी, ऊपर से हमारा त्याग देखिए, अपना बच्चा तक नहीं पैदा किया है इन दोनों अनाथ बच्चों के लिए। शिखर को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया है कि आज विदेश में उसकी नौकरी लग गई है। अब ऐसे कैसे ब्याह होने दें? हमें ना हमारी त्याग की, हमारी तपस्या की पूरी कीमत चाहिए, और उस कीमत की लिस्ट आपके हाथ में है। हम दहेज देने से मना कर दे तो? हम भी इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। पता नहीं क्या बात हो रही होगी इन दोनों के बीच। सुरभि माँ, मामी, क्या बात हो रही थी? बात क्या होगी? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही थी, है ना? हम बताते हैं सुमन कि तुम्हारी मामी से हम क्या बात कर रहे थे। आप काहे बताएंगी? ये तो हमारा परिवार है, हमारे घर की बात है। हम आपस में सलाह मशवरा कर लेंगे। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? जरूरत है। इस रिश्ते को सुमन ने एक धागे में पिरोया है। इसका बहुत बड़ा योगदान है ये रिश्ता करवाने में, तो इसे तो सब कुछ पता होना ही चाहिए। सुमन, हम बताते हैं तुम्हें कि हम और तुम्हारी मामी क्या बात कर रहे थे। सुमन, हम तुम्हारी मामी से ये कह रहे थे कि आप लोग भी भागलपुर आ जाइए। हमारी वहाँ पे एक और हवेली है, आप लोग वहीं से शादी कर लीजिएगा। इस तरह से सुल्तानगंज से भागलपुर और भागलपुर से सुल्तानगंज का चक्कर खत्म हो जाएगा। वही तो हम भी बोल रहे थे। हम घर वाले आपस में सलाह मशविरा करके आपको बता देंगे। क्यों सुमन? जी बिल्कुल मामी। सुरभि माँ, आइडिया बहुत ही अच्छा है, लेकिन नाना जी और मामा जी, उनसे भी तो परमिशन लेनी होगी ना? वो हम ले लेंगे। सुमन, तुम अब जाओ, हम तुम्हारी मामी से बाकी की बात कर लें। वो जो हमारा लिस्ट है उसका कैसे करेंगे? हम सब तो प्रभु की इच्छा से ही बंधे हुए हैं। अब आपके मन में विचार आया है तो ये उसी की मर्जी है। बाकी विवाह यहाँ से हो या भागलपुर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हम सब भी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको और आपके परिवार को किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ ना हो। धन्यवाद। मिथिलेश बाबू, शादी ब्याह के माहौल में तकलीफ पे कोई कहाँ ध्यान देता है? सच कहें तो हमारा परिवार बहुत साधारण सा परिवार है। आपकी बेटी नंदिनी बड़े घर की बेटी है, बड़े लाड प्यार से पली होगी, लेकिन हाँ, लाड प्यार की कमी यहाँ पे भी नहीं होगी।
बस ऐशो आराम में शायद। अरे ये सब बात यहाँ कहने की क्या जरूरत है जी? हम सुरभि जी से सब बात कर चुके हैं। बड़े घर में पली बड़ी है तो क्या है, संस्कार भी तो बड़े हैं ना। नंदिनी बहुत समझदार लड़की है। उसने शिखर को पसंद किया है तो सोच समझ के ही पसंद किया होगा। हम जानते हैं उसे यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे सुरभि जी, हम दिक्कत होने ही नहीं देंगे, क्यों सुमन, है ना? बहन जी अब आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं, बाकी के काम भी देख ले हम। जी। सुरभि जी, हमारा डिमांड को लेकर हाँ है कि ना बुझाया नहीं, जाने से पहले साफ साफ पूछ लेते हैं। आइए ना सुरभि जी, अब शुभ शुरुआत हुआ है तो जाने से पहले भगवान जी को प्रणाम कर लीजिए। जी। बस आपसे एक बात कहना चाह रहे थे, इस बात का ख्याल रखिएगा कि ये बात जो है आपके हमारे बीच ही रहे, किसी और को पता ना चले। आपकी जो मांगे हैं वो हम पूरी कर देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कानों कान किसी को खबर भी नहीं होगा। आप बस हमारा ख्याल रखिए, हम सबका ख्याल रखेंगे। मामी सुरभि माँ से क्या बात कर रही है और उनका चेहरा उदास क्यों हो गया? देखो ये उस कमरे में जाके रख दो और देखो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, लगना चाहिए कि शादी का घर है। किस मॉम, वो आ गए। आई मीन माँ आ गए। नंदन, हाय भाई। इतनी जल्दी फोन रिसीव कर लिया? हाँ, दूल्हे राजा को देखने का मन कर रहा होगा ना। ले लाइव टेलीकास्ट कर रहा हूँ, देख। प्रणाम। आइए, खुश रहो, आइए। ओ हेलो भाई, ये लाइव टेलीकास्ट मेरे लिए हो रहा है या खुद के लिए? तू तो वही है ना ऑन लोकेशन, तो फिर कैमरा से क्यों देख रहा है? जा जा जाके डायरेक्ट अप्रोच कर ले। क्या क्या बोला? हेलो, क्या मतलब कुछ भी बोलेगी? बैठो बेटा। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। हाय दादा, दूसरा घर भी इतना बड़ा। भगवान किसी को देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। थोड़ी देर में आपको घर दिखा देते हैं। केतारी, केतारी बेटा, हम लोग बाहर से आए हैं, शरबत वगैरह ले आओ। कहाँ गई सुमन? एक सेकेंड, इसे कहते हैं इज्जत देना। और ये जवाब था उस दिन के गुलाब के पानी का। रिमेम्बर? वैसे हम तो तुम्हारे फेस पे काली भी लगा सकते थे, वो तो हमें थोड़ी रहम खा ली तुम पे और सिर्फ सफेद किया है। इतना काफी है ना हमारे भाई के होने वाले साली साहब। एंजॉय। प्रणाम, आप ही का इंतजार था। आइए आइए। आइए मान जी, आइए।
ये क्या हो रहा है दीदी? धान बट्टी। धान पट्टी? जब एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ रिश्ता जुड़ता है तो उसका सुख दुख भी सब जुड़ जाता है। अब आपके सारे दुख हमारे हुए और हमारे सारे सुख आपके। जी बिल्कुल, हमारे सारे सुख आपके और आपके दुख हमारे। बेटा आशीर्वाद दो। अरे नहीं, गले मिलो। खुश रहो बेटा। मेरे दुख आपके, आपके सुख मेरे। हम भी सीज फायर करके गले लग जाएं? हाँ, गले लगेंगे ना हमारे सैंडल। ओके, मीन्स अब मेरा अगला टारगेट तुम्हारा सैंडल है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आटे से मन नहीं भरा तुम्हारा? मन बिना जीत के भरता कहाँ है मिस सुमन? ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। कहाँ चले गए सुरभि माँ और मामी? जो लिस्ट दिया था आपने, हाँ, उससे कहीं ज्यादा है। रही कार की बात, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नंदिनी को उसी में विदा करें। शादी के बाद ये सारा सामान आपके घर पहुंच जाएगा। वाह सुरभि जी, ना 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 ना, माफी चाहते हैं समधन जी। अब तो आप समधन जी हो गई हैं। सही में आपने हमारा मान रख लिया। आप रिश्तेदार होने वाली हैं हमारी, आपका मान हमारा मान। एक बात का ध्यान रखिएगा, वो बात जो आपके हमारे बीच में हुई थी, ये बात समाज के सामने ना आए। समधन जी, आप इतना सामान दे रही हैं और समाज को पता भी ना चले, ये तो जाती हो जाएगी ना आपके साथ भी और हमारे साथ भी। जमाने भर का बहुत ताना सुने हैं हम, अब तो मौका आया है सबको दिखाने का। सबको दिखाएंगे तभी तो मजा आएगा। लेकिन आपने वादा किया था कि ये बात किसी को नहीं बताएंगे। वादा? कैसा वादा? बताइए, खूब स्नो पाउडर लगाकर और घूंघट काट ले इतना बड़ा तो क्या फायदा होगा? रूप देखना चाहिए ना। अब इतना तामझाम होगा और किसी को पता भी ना चले तो क्या मतलब है इन सब का? है उर्मिला जी, ऐसा मत करिए। देखिए समधन जी, खाली सबको बताएंगे नहीं, बल्कि सुल्तानगंज के मोहल्ले वालों को उनकी औकात भी दिखाएंगे। अब तो आप यही समझ लीजिए, यही हमारी शर्त है। देखिए, आपके हाथ जोड़ते हैं, ऐसा मत करिए। मामी, सुरभि माँ, सुरभि माँ, आप ऐसे हाथ जोड़कर हमारे परिवार को और छोटा फील करवा रही हैं। आप यही चाहती हैं ना कि इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चले, तो आप निश्चिंत रहें, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। और मामी,
हम सबको जो चाहिए था मिल गया ना। अब इसका प्रचार करके क्या होगा? आपको पता है, अगर किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया या पुलिस को बता दिया तो हम सबको जेल हो जाएगी, जेल। क्योंकि दहेज लेना कानूनी जुर्म है। अच्छा हुआ सुमन, तूने बता दिया। नहीं नहीं समधन जी, जैसा आप कह रही वैसे ही होगा। आप चिंता मत कीजिए। चल बेटा। थैंक यू सुरभि माँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक तरीके से हो जाएगा। इतना बड़ा धोखा कैसे हो सकता है हमारे साथ? हमें तो अपनी परख पे पूरा भरोसा था, लेकिन आज वो भी टूट गया। हम सुमन को सही से पहचान ही नहीं पाए। सुमन, हमारी बच्ची। अरे हम तो तुझे बबूल समझे थे, तुम तो पूरा गुलूकंद निकली है। बिल्कुल हमारी अम्मा का मीठी छुरी चलाई हो है। बकलोल थे हम, कितना गलत समझे थे अपनी बच्ची को। ये सुमन किसी के साथ कोई अन्याय नहीं करेगी। अगर हम आपको आवाज नहीं देते ना, आप तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। समझ में आया तुम्हें कुछ? और कैसे समझोगे यार, हमारा ऊपर का माला जो खा लिए। इस गोलीबारी का जवाब बम्पर से होगा। अरे छोटी माँ, ये देखिए ना, नंदी के कपड़े दिल्ली से आ गए। हाँ माँ, देखिए ना कितना अच्छा लग रहा है ना। कितारी भैया, सारा सामान लेके चलिए। रोज रोज इतना सामान उठवाते हैं, किसी दिन मैं ही न उठ जाऊं। कितारी भैया। कान्हा जी, ये कैसे हो सकता है? हमारी परख गलत कैसे हो सकती है? लेकिन जो आंखों ने देखा, कानों ने सुना, वो भी तो गलत नहीं हो सकता। कान्हा जी, क्या सुमन पहले से ही दहेज के बारे में जानती है? क्या अनजान बनकर सब कुछ लेना चाहती है? क्या पूरा परिवार मिला हुआ है? वो भी जिसे हमने पलकों की छांव थी, अपनी ममता के आंचल तले बिठाया। कान्हा जी, अगर सुमन भी वैसी है तो हमारे सारे सपने गलत और झूठे साबित होंगे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कान्हा जी, कुछ समझ नहीं आ रहा। हे कान्हा जी। श्री कृष्णा ए सुमन, इक्का चौधराइन बन रही हो? हमसे पैतराबाजी नहीं। हाँ, उस समय तो चुपचाप सब कुछ लेने के लिए तैयार हो गई थी।
अगर हम आपको आवाज नहीं देते ना, आप तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। समझ में आया तुम्हें कुछ? और कैसे समझोगे यार? तुम्हारा ऊपर का माला जो खाली है। इस गोलीबारी का जवाब बम्पर से दूंगा। सुमन ने कोई पैंतरेबाजी नहीं की है बहुरिया, बल्कि समझदारी का काम किया है। विवाह दो लोगों के बीच नहीं बल्कि दो परिवारों का गठबंधन होता है, और विवाह का मतलब एक लड़की की माँ से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वही माँ अपने विवाह से लेकर और अब तक की यात्रा 2 पल में देख लेती है। और तुम एक स्त्री होकर एक बेटी की माँ का दर्द भी नहीं समझ पाई। अगर उस समय सुमन ने हंगामा खड़ा कर दिया होता ना, सुरभि बहुरिया के मन में चोट भी लगती और असुरक्षा की भावना उसके दिल में घर कर जाती, और नंदिनी को लेके वो सारी जिंदगी चिंतित रहती। अगर ये बात खुल जाती तो उनके ही घर में उनकी कितनी बेइज्जती होती, ये सोचा है? का गलत किए हम? इन दोनों की परवरिश की कीमत ही तो मांगी है। अब इतने से भी गए हम। परवरिश की कीमत? अगर आपके मन में यही चल रहा था तो हमसे मांग लेती ना मामी। आप जो भी कीमत तय करती, हम मेहनत मजदूरी करके एक एक पाई चुका देते। इसमें भाई की बोली लगाने की क्या जरूरत थी? तुमसे मांग लेते, जिनके अपने रहने का कोई ठिकाना नहीं है। अरे बस करो। मामा जी, नाना जी, अब ये बात यहीं खत्म करते हैं, और मैं माफी चाहता हूँ, पर मैं ये रिश्ता तोड़ने जा रहा हूँ। अगर हम आपको आवाज नहीं देते ना, आप तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। समझ में आया तुम्हें कुछ? और कैसे समझोगे यार? तुम्हारा ऊपर का माला जो खाली है। इस गोलीबारी का जवाब बम्पर से दूंगा। अगर हम आपको आवाज नहीं देते ना, आप तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते। समझ में आया तुम्हें कुछ? और कैसे समझोगे यार? तुम्हारा ऊपर का माला जो खाली है। इस गोलीबारी का जवाब बम्पर से दूंगा।